जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की एक और क्लास लेकर जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा और फिर उसका रिवीजन करिएगा ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर करके आए। क्वेश्चन है 22/7 और पाई का HCF क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आप एक उत्तर है। HCF देखिए, HCF उनका लिया जाता है कैसे। HCF केवल तब लिया जाता है जब निकाला गया HCF क्या निकाला गया HCF दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। अर्थात पूर्णतः विभाजित करने से क्या मतलब है कि उनका भागफल एक पूर्णांक आए, ना कि भिन्न में आए या फिर दशमलव में आए। अब 22/7 क्या है। 22/7 खुद में एक पूर्णांक नहीं है। अर्थात हम क्या लिखेंगे, अर्थात 22/7 का HCF नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 22/7 दोनों को पूर्णतः विभाजित नहीं करता। किस किस को पूर्णतः विभाजित नहीं करता? पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। किस किस को? 22/7 को तो पूर्णतः विभाजित करता है, परंतु पाई को विभाजित नहीं करता है। चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता है। अतः आंसर इज CND। CND से क्या मतलब है? ज्ञात नहीं कर सकते। आई बात आपकी समझ में? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। HCF केवल तब लिया जाता है जब निकाला गया HCF दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। परंतु क्या दी गई संख्या पूर्ण है, पूर्णांक है? नहीं। 22/7 भी एक पूर्णांक नहीं है और पाई भी एक पूर्णांक नहीं है। अर्थात 22/7 का HCF नहीं होगा, क्योंकि 22/7 दोनों को पूर्णतः विभाजित नहीं करता। किस चीज को? पाई को और 22/7 को। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता। अतः आंसर इज CND, कैन नॉट डिफाइन, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि 45 और 55 का HCF 55 × 5 = 45M के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो M का मान क्या होगा? इसमें क्या करना है आप देखिए। इसमें चूंकि में क्या है, 55 - 45 = 10, ये हमें पता है, ये ज्ञात है। से दोनों संख्याओं को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तब 10 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है?
10 का सबसे बड़ा दूसरा गुणांक या फैक्टर या गुणनखंड क्या है, बराबर 5 से विभाजित करने पर विभाजित होता है, विभाजित होता है। अतः HCF कितना हुआ, 5। तब यदि HCF 5 निकाला गया है तब क्या करेंगे, तब हम प्रश्नानुसार लेंगे, तब प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है, 5 बराबर, उसने क्या कहा है कि 55 गुणा 5 जमा 45 m के रूप में व्यक्त किया जाए। 5 बराबर 55 गुणा 5 जमा 45 m। अब क्या है कि 45 m आप इधर रखिए और 5 माइनस 55 गुणा 5 आप इधर ले जाइए। तब क्या होगा, आप इसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे, -5 गुणा 54, यह आया आपका। तो m बराबर क्या हो गया, -5 गुणा 54 बटे 45। 9 पंजे 45, 9 6 54, 5 से 5 अर्थात -6। तो m इज इक्वल टू -6 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देख सकते हैं। चूंकि एक संख्या है 45, दूसरी संख्या है 55, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन जब मेथड लगाएंगे तो 55 माइनस 45 बराबर 10 आएगा। 10 से दोनों संख्याओं को विभाजित नहीं कर सकते हैं, तब 10 का सबसे बड़ा दूसरा गुणांक फैक्टर या गुणनखंड 5 है। 5 से विभाजित करने पर विभाजित होता है, अतः HCF 5 होगा। अब प्रश्नानुसार क्या है कि HCF 55 गुणा 5 जमा 45 m दिया गया है, तो उसको 5 के साथ में हम रख देंगे। इक्वेशन को सोल्व करने के बाद m का मान आया -6, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया है प्रश्न में, 3 संख्याएं दी गई है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा। अब प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार 3/4, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 3/4 और सबसे छोटी क्या हो गई 1/2 बराबर 33। या फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1/4 बराबर 33। तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या बराबर 1/2 बराबर 33 गुणा 2 बराबर 66। कैसे आया 33/2 बराबर 66 आया आपका, कैसे, जब 1/4 का भाग, यहां पर आप लिख सकते हैं अतः 1 बराबर 33 गुणा 4। तो जब यहां 1 का मान 33 गुणा 4 आया तो आधे का मान क्या होगा 33 गुणा 2 अर्थात 66। दूसरी संख्या बराबर 2/3 गुणा 33 गुणा 4। अब देखिए इसमें क्या है, 11 चौक 44 और 44 दूनी 88। क्या आया, दूसरी संख्या क्या आई आपकी, बताइए जरा, दूसरी संख्या क्या आई, दूसरी संख्या आई आपकी 88 या 4 दूनी 8, कितनी आई, दूसरी संख्या आ गई क्या, 3 से ये कितनी बार गया 11 बार, 11 दूनी 22 चौक 88, दूसरी संख्या आ गई आपकी 88। तीसरी
संख्या बराबर क्या आएगी, 3/4 गुणा 1 का मान कितना था 33 गुणा 4 अर्थात 33 दिया 99। अब संख्याएं आपके पास क्या हो गई, संख्याएं आपके पास बताइए क्या हो गई, 66 अनुपात 88 अनुपात 99 का HCF कैसे निकालेंगे। मिनिमम जो आपका डिफरेंस होगा डिफरेंस मेथड से यहाँ लिख दीजिए अंतर मेथड से 99 माइनस 88 बराबर 11, 99 माइनस 88/11। इसमें क्या हुआ, चूंकि 11 से तीनों संख्याएं विभाजित हैं अतः HCF क्या आया, HCF बराबर 11। ये यहाँ तक आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेकिन किसी भी प्रश्न को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, तो सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड क्या होगा, संख्या क्या दी गई है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 को 12 से गुणा करने पर ये क्या आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तब प्रश्नानुसार 9 माइनस 6 बराबर 33 या 3 बराबर 33 या 1 बराबर कितना 11 के। तब संख्याएं क्या आ गई 66 88 और 99। तब HCF इज 11। ऐसे भी आपका आंसर 11 ही आएगा। आप मैथ के किसी भी प्रश्न को कितने भी डिफरेंट मेथड से हल कर लीजिए, उनका आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट, √6 √8 √12 तीनों संख्याओं का HCF क्या हो सकता है या क्या होगा। अब इसमें क्या है कि कोई भी संख्या यदि रूट में दी गई है तो उसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, चूंकि इसमें क्या है, चूंकि √6 बराबर √6, √8 बराबर 2√4, 2√4 नहीं 2√2, और √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 बराबर 2√3। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीनों संख्याओं में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, अतः विभाजित करने पर पूर्णांक नहीं ज्ञात कर सकते। और जब पूर्णांक आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं तब HCF क्या होगा, कैन नॉट डिफाइन, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, अतः आपको ध्यान से ये सीखना है। अगले प्रश्न पर चलिए। √10 √20 √30 का HCF ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। तो इसमें आपको सीधा सकते हैं क्या, ज्ञात नहीं कर सकते या फिर कैन नॉट डिफाइंड। बट ये हुआ कैसे, इसको भी तो जानना चाहिए, क्योंकि √10 बराबर √10
√20 बराबर 2√5 और √30 बराबर 2√7। यह कुछ और होगा। 15 दूनी 30, 2 तिया 6 पंजे 30, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, यह तो √30 ही रहेगा। में कोई भी गुणनखंड क्या है? कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, अतः HCF इज इक्वल टू कैन नॉट डिफाइन। आई बात आपकी समझ में? किसी भी प्रश्न से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो मेथड आपको बताया गया है उसी मेथड से आपको प्रश्न को हल करना है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? √14, √28, √42 तीनों संख्याओं का HCF आपको ज्ञात करना है। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। तो इसमें भी आप HCF ज्ञात नहीं कर सकते। परंतु क्यों नहीं कर सकते? चूंकि √14 बराबर √14 ही रहेगा, √28 बराबर 7 चौक 28, √42 बराबर 7 संग 42 बराबर √42 ही रहेगा। में कोई भी गुणनखंड क्या है? कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, अतः HCF बराबर कैन नॉट डिफाइन। जब कोई भी फैक्टर या कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है तो आप उसका HCF नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, 4√3, √3 व 8√3 का HCF ज्ञात करो। चूंकि 4√3 बराबर 4√3 बराबर 4√3, √3 बराबर √3 और 8√3 बराबर 8√3 में √3 सबसे बड़ा कॉमन। भाई इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी कॉमन गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है। अतः HCF इज इक्वल टू √3। क्योंकि ये आया क्यों? क्योंकि √3 से तीनों संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर भागफल एक पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः HCF इज इक्वल टू √3, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं, केवल आप इतना बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुछ थोड़ा और अच्छे से आपकी समझ में आएगा। 10√7, √7, 50√7 का HCF ज्ञात करो। चूंकि 10√7, √7, 50√7 में कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड √7 है, जिससे विभाजित करने पर
विभाजित करने पर भागफल पूर्णांक आता है, अतः HCF इज √7 इज योर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न से डरना नहीं है, जैसे आपको समझाया जाता है बिल्कुल वैसे ही आपको प्रश्न को करके दिखाना है। ऐसे करते रहोगे तो परीक्षा में निश्चित सफल हो पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12/5, 14/15, 16/17 तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको एक नोट लिखवा देते हैं, या इसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। नोट में क्या है, भिन्न का HCF, भिन्न का HCF निकालने के लिए क्या करता है, अंश का HCF बटे हर का LCM लेते हैं। इसी से आपका क्या होगा, इसी से आपका भिन्न दी गई भिन्नों का HCF निकल कर आएगा। तो हमें क्या करना है, 12, 14, 16 में कॉमन गुणनखंड, 12, 14, 16 में कॉमन गुणनखंड क्या है, इज इक्वल टू 2, जो सबसे बड़ा गुणनखंड है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड है। अब ये 12, 14, 16 में दो सबसे बड़ा गुणनखंड है, तब 5, 15, 17 क्या है, ये का LCM कितना होगा, 255 होगा। कैसे निकाला आपने 255 होगा, क्योंकि आप देखिए जो विकल्प है उसमें हर में केवल 255 दिया गया है। अगर यदि आपके ऐसा भी आप निकाल नहीं सकते तो आप यहाँ एक, मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं आप। 5 को क्या लिखेंगे, 5 को आप क्या लिखेंगे, 5 बराबर 1 गुणा 5, 15 बराबर 3 गुणा 5, 17 बराबर 1 गुणा 17। तो 3 पंजे 15 और 15 की 17 में गुणा, अर्थात 255। 15 सत्ते 105, 10 15 एकम 15 और 10 25। आई बात आपकी समझ में। तब क्या होगा, यदि LCM 25 होगा तब HCF बराबर 2/255 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। कैसे होगा, जिससे विभाजित करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। कैसे, जैसे देखिए संख्या है 12/5 को आप 2/255 से भाग दीजिए। कैसे, यहाँ आपको करके दिखा सकते हैं। 12/5 को 2/255 से भाग दिया, 2 6 12, 5 पंजे 25 एकम 25, 6 एकम 6 पंजे 30, 306 आया, जो कि एक पूर्णांक है। आई बात आपकी समझ में। अब अगले प्रश्न पर चलिए। 11 की घात 7, 11 की घात 8 गुना में, गुना 11 की घात 10, ये गुना में नहीं है। ये आपसे पूछा गया है कि ये 3 अलग अलग संख्याएं दी गई है, इनमें से HCF क्या होगा। HCF का अर्थ आप क्या समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या दिया गया, 11 की घात 7, 11 की घात 8 व 11 की घात 9 में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर इज 11 की घात 7 है, तब HCF इज 11 की पावर 7। आई बात आपकी समझ में? किन्हीं भी संख्याओं के जब हम गुणनखंड करते हैं तो उनमें जो भी उभयनिष्ठ अधिकतम घात वाला संख्या होता है उसी को हम कॉमन फैक्टर में लेते हैं। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 11 की घात 7। नेक्स्ट 3 की घात 7, 3 की घात 8, 3 की घात 11, 3 की घात 14 संख्याओं का HCF क्या होगा? अब हम क्या लिखेंगे? 3 की घात 7, 3 की घात 8, 3 की घात 11 और 3 की घात 14 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 की पावर 7, जिससे सभी संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्णांक आता है। अतः आपका आंसर हो गया 3 की पावर 7। अगले प्रश्न पर चलिए। 7 की घात -3, 7 की घात -4 और 7 की घात -5 का HCF आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 7 की घात -3 को 1/7 की घात 3, 7 की घात -4 को 1/7 की घात 4, 7 की घात -5 को 1/7 की घात 5 लिख सकते हैं। में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज क्या है? क्या है? न्यूमिनेटर, अंश में कॉमन फैक्टर। अंश में कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। हर में कॉमन फैक्टर बराबर, हर में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? हाईएस्ट नहीं लेना है, लेकिन हर में लोवेस्ट या हाईएस्ट क्या करेंगे? उसमें आएगा 7 की घात 5। क्यों? क्योंकि यदि संख्या या संख्याएं भिन्न में दी गई हैं तब क्या करते हैं? तब हम अंश का HCF बटे हर का LCM लेते हैं, अर्थात 1/7 की पावर 5। ये आपका HCF होगा। 1/7 की पावर 5 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो 7 की पावर -5 हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमिनेटर इज 1 एंड LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 7 की पावर 5, हैंस द HCF इज 1/7 की पावर 5 या फिर 7 की पावर -5 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। x की पावर 6 जमा 1 तथा x की पावर 4 -1 संख्याओं का HCF क्या होगा? 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। इसमें आपको करना क्या है? यदि आप इसको करना ही चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। पहले आपको फर्स्ट मेथड से बताएंगे, बाद में फिर सेकंड। x की पावर 6 जमा 1, इसको हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। x की पावर 2 की पावर 3 जमा 1 की पावर 3 बराबर, इसको क्या करेंगे? x की पावर 2 की पावर 3 जमा 1 की पावर 3। आई बात समझ में? लेकिन ये तो हम लिख चुके हैं। अब हमें करना क्या है? अब इसको खोलना है। तो खोलेंगे कैसे? खोलने में क्या है कि जो ये चीज़ है इसको पहले लिखेंगे कि स्क्वायर प्लस 1, ये बंद करेंगे। उसके बाद x की पावर 4 जमा 1 की पावर 4 माइनस x स्क्वायर, अर्थात अब चलिए आगे क्या है? दूसरी संख्या क्या दी गई है?
दूसरी संख्या है आपकी x की पावर 4 माइनस 1, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह आपकी समीकरण 1, यह आपकी समीकरण 2। ऊपर वाले में क्या लगाया था आपने, आपको बताया था, एक बार दोबारा देखिए। इस वाले में हमने लगाया था a की 3 जमा b की 3 बराबर a जमा b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। यदि a की 3 माइनस b की 3 होता तो a माइनस बी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी, तो ये सूत्र लगता। अब आप देख लीजिए इन दोनों में से हमने कौन सा सूत्र यहाँ पर अप्लाई किया है। अब समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो क्या होगा, जो आपका HCF होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब चूंकि ये आपका सूत्र के अनुसार है, सूत्र के अनुसार यदि करते रहेंगे तो आपका हर प्रश्न हल होता रहेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। अगला क्या है, 13 ABC 4 भिन्न संख्याएं अर्थात अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक युग्म 13A अनुपात 13,B अनुपात 13,C का HCF 13 है, जहां ABC प्रत्येक 60 से कम है और A छोटा है B से, B छोटा है C से और C छोटा है C से, तब A प्लस B प्लस C का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए आप, चूंकि 13, A 13, B व 13, C का HCF 13 है। क्या है, का HCF 13 है। कैसे है 13? क्या आपने ये सोचा कि इसका HCF 13 कैसे आया? क्योंकि इस संख्या में, इस संख्या में और इस संख्या में, तीनों ही संख्याओं में 13 कॉमन है, तो हमने 13 इसका HCF ले लिया, जो कि सत्य जब होगा, सत्य जब होगा जब ABC तीनों ही 13 के गुणक हो, 13 के गुणक हो, अर्थात में क्या है, प्रश्नानुसार में क्या है, A छोटा है B से, छोटा है C से, छोटा है 60 से, तब A बराबर, अब ये क्या है, 60 से छोटे हैं लेकिन 13 तो हो चुका, तो 13 से बड़ा होगा, 13 दूनी 26, B बराबर 13 3 39, C बराबर 13 चौका 52। अब हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि ये तीनों ही 60 से छोटे हैं। तब निकालना क्या हमें, A प्लस B बटे C, अर्थात 26 जमा 39 बटे 52, और ये क्या हो गया 65, 65 बटे 52, अर्थात 13 पंजे 65, 13 चौका 52 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार समझना चाहे तो समझ सकते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं या 4 संख्याएं भिन्न दी गई हैं। 13A B और C 4 भिन्न संख्याएं हैं और संख्याओं का एक युग्म है। क्या है, 13 के साथ A को ले लिया, 13 के साथ B को, 13 के साथ C को, का HCF 13 है, जो कि सत्य जब होगा जब ABC तीनों ही 13 के गुणक हो, अर्थात A छोटा है B से, B छोटा है C से, C छोटा है 60 से, अर्थात ABC में हम किसी का भी मान 60 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। चूंकि 60 13 से नहीं विभाजित होता है, अतः हमने C का मान 52 ले लिया, B का मान 39 ले लिया, C का मान 26 ले लिया, चूंकि इसमें दिया गया है कि ये सभी 13 के गुणक हैं। इक्वेशन सोल्व करने पर आपका मान आया 5/4।
दिस वाज द टूडेज मैथ्स क्लासेस। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।